आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये रेलवे एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला। यहाँ पे है 26 छात्रों की एक कक्षा में 14 छात्रों के पास बिल्लियाँ हैं, 10 छात्रों के पास कुत्ते व 5 छात्रों के पास तोते हैं। यदि 4 छात्रों के पास बिल्लियाँ व कुत्ते दोनों हैं तथा एक छात्र के पास कुत्ता व तोता दोनों हैं तथा 3 के पास तोते व बिल्लियाँ दोनों हैं तथा ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास ये तीनों हों, तब कितने ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे 26 छात्र की एक कक्षा में, तो यहाँ पे 14 छात्र के पास बिल्लियाँ हैं, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पे 14 छात्र के पास ये बिल्ली है, 14 छात्र के पास बिल्लियाँ हैं तथा 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं, 10 छात्र के पास कुत्ते हैं व 5 छात्र के पास तोते हैं। तो यहाँ पे ये 5 छात्र ऐसे हैं जिनके पास तोते हैं। इस प्रकार से आप डायग्राम बना लेंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं यदि 4 छात्रों के पास बिल्लियाँ व कुत्ते दोनों हैं, तो यहाँ पे बिल्ली और कुत्ते दोनों हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि तथा एक छात्र के पास कुत्ता व तोता दोनों हैं, तो एक छात्र के पास कुत्ता और तोता, तो यहाँ पे आप एक यहाँ पे लिख देंगे, दोनों हैं तथा 3 के पास तोते व बिल्लियाँ दोनों हैं, तो यहाँ पे तोते और बिल्ली 3 के पास हैं, तो 3 आप यहाँ पे लिख देंगे। यदि बिल्लियाँ दोनों हैं तथा ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास ये तीनों हों, तब कितने ऐसे जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको ज्ञात करना है कितने ऐसे हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखें तो टोटल कितने हैं, 26 छात्र, यहाँ पे 26 छात्र हैं। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 14 के पास बिल्लियाँ हैं, तो यहाँ पे ये 26 में 14 आप माइनस करेंगे, यहाँ पे 14, और ये 14 में 4 भी माइनस करेंगे क्योंकि ये 4 इसमें भी ऐड हो चुका है और इसमें भी ऐड हो गया, इसलिए आप यहाँ पे ये 4 जो बीच की संख्या है इसे आप माइनस कर देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में प्लस, यहाँ पे 10, और इसमें देखें तो ये 1 इसमें भी कॉमन है, तो यहाँ पे 10 - 1 इस प्रकार से आप लिख देंगे, यहाँ पे 10 - 1। अब यहाँ पे देखें तो 5 के पास, तो यहाँ 5 में आप 3 माइनस करके लिख देंगे, यहाँ पे 5 - 3 इस प्रकार से आप लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें तो 26 - 14 में 4 माइनस करेंगे, यहाँ पे 10 हो गया, और 10 में 1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 में 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे इनका टोटल योग कर लेंगे, तो यहाँ पे इनका टोटल योग कर लेंगे, तो यहाँ पे हो गया 19, 20, 21, तो यहाँ पे ये 21, और यहाँ पे ये 26 में आपको 21 माइनस करना है, तो 26 में 21 माइनस करेंगे तो बराबर यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो आप बताएंगे कि 5 छात्र ऐसे हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, ये आपका राइट आंसर है। यहाँ ऑप्शन सी आपका मैच कर रहा है। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी की एमआरपी 4,750 रुपये है तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3,850 रुपये में ख़रीदा है तो उसका लाभ कितना होगा। यहाँ पे बता रहे हैं क्वेश्चन में कि एमआरपी 4,750 रुपये दी हुई है और उसी रुपये दी है तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। एमआरपी 4,775 रुपये
छपी हुई है और दुकानदार उस पर 12% की छूट देकर उस घड़ी को बेचता है, और यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3,850 रुपये में खरीदा है, दुकानदार ने उस घड़ी को 3,850 रुपये में खरीदा है, तो उसका लाभ कितना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप निकालेंगे इसका 12% कितना होगा, क्योंकि वो 12% की छूट देता है। तो यहाँ पे आपको रुपए में निकालना कि 12% देखेंगे कितना होगा। तो यहाँ पे 12 आप 100 कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 9 45, 5 25, यहाँ पे कितना हुआ 95, और यहाँ पे 6। तो यहाँ पे 95 में 6 का आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 95 इंटू 6 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 5 30, यहाँ पे रिमेन शेष 54 54, और यहाँ पे 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 57। यहाँ पे 570 रुपये निकला। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4,750 में 570 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये छूट दे रहा था 12% की। तो यहाँ पे मैंने रुपए में कितना निकाला 570, तो यहाँ पे 4,750 में 570 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4,180, ये 4,180 रुपये हुआ। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि उस घड़ी को इतने रुपए में ख़रीदा है तो उसका लाभ कितना होगा। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4,180 में 3,850 को माइनस कर देंगे, तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपको कितना लाभ हुआ है। तो यहाँ पे आप 3,850 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना होगा 0 3 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कितना हुआ 330 रुपये का लाभ हुआ आपको। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है तो वह एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने जब ये रेलगाड़ी वाला टॉपिक आपको बताया था तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बताए थे। यहाँ पे जब किसी पोल पॉइंट या किसी खंभे इस प्रकार से जब दिया हो तो यहाँ पे रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को पार करती है, तो यहाँ पे रेलगाड़ी की ही लंबाई ली जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो कह रहे हैं कि कितने समय में पार कर लेगी, बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर लेगी। तो बिजली के खंभे को नहीं पार करेगी, वो अपने ही लंबाई पार करेगी। तो यहाँ पे देखते हैं आपको समय निकालना है, तो आपको समय बराबर फार्मूला मैंने बताया था, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे चाल कितनी दी हुई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे दूरी कितनी है या लंबाई 400 मीटर दी हुई है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये किलोमीटर है तो इसलिए आप इसे मीटर प्रति सेकंड में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे इकाई जब सेम नहीं होती है तो आप सबसे पहले इसे किलोमीटर है तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 80 ये किलोमीटर है, इसे मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये मीटर प्रति सेकंड हुआ, ये मीटर प्रति सेकंड में हो गया। अब यहाँ पे इस फार्मूले में हम रख के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूरी देखें तो यहाँ पे कितनी है, दूरी कितनी है 400 मीटर। अब यहाँ पे चाल कितनी है, तो ये चाल आपको मालूम हो गई मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ पे आप 80 × 5, अब यहाँ पे 18 आप नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बटे में है, इसलिए इसका ऊपर मल्टीप्लाई हम कर देंगे। इस प्रकार से आप कर देंगे। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 5 से कैंसिल करेंगे, 5×8 = 40, तो यहाँ पे 8 हो गए। अब 8 से ये 8 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे बराबर कितना बचा है 18 सेकंड। तो यहाँ पे कितना बचा है 18 सेकंड। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। और यहाँ पे देखें तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि A/B है 2:5 तथा B/C है 3:4 तो AC कितना होगा।
ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी में। आपको बताऊं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस प्रकार से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जब मैंने अनुपात समानुपात पढ़ा था तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए थे। यहाँ पे ए अनुपात बी बराबर कह रहे हैं कि 2:5 के अनुपात में है। अब बी अनुपात सी बराबर है 3:4 के, तो यहाँ पे बी लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे हम सी लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें तो बी अनुपात सी बराबर है 3:4 के, तो बी के नीचे ही हम बी लिखेंगे 3 और यहाँ पे कितना है 4। सी का अनुपात 4 है। तो अब यहाँ पे आपको ज्ञात करना है कि ए अनुपात सी बराबर कितना होगा। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो खाली स्थान है ये बगल वाली संख्या यहाँ पे हो जाएगी। अब यहाँ पे 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख लेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 5 चौके 20, 5 तिहाई 15, 2 तिहाई 6। यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि कोई अनुपात यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे आपको पूरा देखेंगे तो नहीं कैंसिल, आपको निकालना है ए अनुपात सी। तो ए का कितना है यहाँ पे, ए के लिए 6 है और सी के लिए यहाँ पे देखें तो सी के लिए यहाँ पे 20 है। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा अनुपात यहाँ पे किस संख्या से कैंसिल, तो यहाँ पे देखिए 2 से कैंसिल करेंगे, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे 10 हो गया। तो यहाँ पे कितना हुआ 3:10। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। और यहाँ देखें तो ऑप्शन भी आपका मैच कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे 12 मीटर की लंबी छड़ है। इसे हम यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 12 × 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 1200। यहाँ पे इस प्रकार से आप लिख लेंगे। अब यहाँ पे कहना है 25 बराबर भागों में काटा जाए, तो यहाँ पे 25 से आप क्या करेंगे, यहाँ पे 25 से भाग देंगे। यहाँ पे 25 से भाग देंगे तो 5 × 25, यहाँ पे देखें तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और यहाँ पे ये 0। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 चौके 20। अब यहाँ पे शेष 4 बचा, 15 × 40, तो यहाँ पे कितना निकला 48 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये आपका राइट आंसर है। यहाँ पे देखें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है 48 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाएं तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी है तो प्रत्येक दिन में कितने पेज पढ़ने होंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाएं, एक दिन में 7 पेज पढ़े जाते हैं तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी है तो प्रत्येक दिन में कितने पेज पढ़ने होंगे। तो यहाँ पे देखें तो एक दिन में 7 पढ़े जाते हैं और 40 दिन में पूरी पुस्तक पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कितने पेज होंगे। तो यहाँ पे देखें तो 4 × 7 = 28, यहाँ पे कितने हुए 280 पेज। इससे आपको क्या निकल आए, पेज कितने हैं 280 पेज। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी है तो प्रत्येक दिन में कितने पेज पढ़ने होंगे। अब यहाँ पे पेज कितने हैं 280, इसलिए आप यहाँ पे 8 दिन में पूरी पढ़नी है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 8 से यहाँ पे भाग देंगे। 8 से 8 त्रिक 24, यहाँ पे कितना 24 हुआ। यहाँ पे शेष कितना बचा 4, यहाँ पे 40 हो गए। 8 से भाग देंगे, 8 × 5 = 40, तो यहाँ पे बराबर कितना होगा, यहाँ पे कितने पेज पढ़ने होंगे। तो प्रतिदिन आप बताएंगे 35 पेज, 35 पेज प्रतिदिन, 35 पेज आपको प्रतिदिन पढ़ने होंगे। यहाँ पे आपका ये बिल्कुल ही राइट आंसर है। और यहाँ देखें ऑप्शन भी आपका मैच कर रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।